हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को लेकर। जी हाँ, आज से आपका इंतजार खत्म हुआ। अब से आपको सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए फार्मासिस्ट एग्जाम एमसीक्यू इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे एमसीक्यू का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल लाइक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जाके लाइक कर मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग रेडी जाइए अपना अपना आंसर सबमिट करने के लिए और मैच करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये वीडियो जो आपको हेल्पफुल होगा जेपैट, नाइपर, डीआई, एएम्स, एसआईसी, आईटीबीपी, एसआई फार्मासिस्ट, यूपी, आरपीयू, एनएल, पीजीआई, एमईआर, आरआरबी, इसरो, सेंट्रल स्टेट, ये जितने भी फार्मासिस्ट वैकेंसी हर सबसे हमने क्वेश्चन उठा उठा के इसमें सबमिट किए गए हैं। तो आप लोग अपना आंसर इससे मैच करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। पूछा गया कौन सा ड्रग है जिसका पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होता है। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजॉक्सिन एंड आइसोप्रिनेलिन। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए क्या हो सकता है। जो आप पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन देते हैं और कौन सा हमारे ड्रग होते हैं, वो राइट आंसर होगा इसका डिजॉक्सिन, सी वाला। पहले का राइट है सी वाला। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, ये हमारा डिजॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। ये स्टेरॉइड रिंग होती है और ये अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, हार्ट पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन करवाता है। देखिए डिजॉक्सिन कॉजेज ए डोज डिपेंडेंट इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ए पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन। ओके, तो ये रेफरेंस जो लिया गया केडी त्रिपाठी से लिया गया, तो वहाँ पर ए लाइन लिखी हुई डायरेक्ट। ओके, इसका राइट आंसर डिजॉक्सिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following mode of HIV transmission carries the highest relative risk of infection with single exposure। तो बताइए किससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं HIV के ट्रांसमिशन के लिए। ये भी एम से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। सेकंड है पेरीनेटल फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। सी वाला सेक्सुअल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पार्टनर। डी है सिरिंज शेयरिंग विथ ड्रग एडिक्ट। तो आप लोग क्या हो सकता है आंसर, जो मतलब है तो सारे ही, लेकिन मोस्ट पूछा हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क कौन सा होता है। तो अगर आप लोग आंसर पता होगा तो हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क आपको होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ओके, सेकंड का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। मतलब आपको फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन से ऑप्शन को मैच कराना रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको पता होगा फेज 1 में कौन सी रिएक्शन आती है, फेज 2 में कौन सी, तो ऑप्शन को मैच करा लेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला करा ऑक्सीडेशन ग्लूकोरिनाइडेशन, बी करा रिडक्शन एंड एस्टाइलेशन, सी करा हाइड्रोलिसिस ग्लूकोरानाइडेशन और डी करा ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। तो अगर आपको पता होगा फेज 1 में हमारे कौन कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारे आती थी, तो ऑक्सीडेशन फेज 1 में आता है। ओके, और फेज 2 में हमारा ग्लूकोरोनाइडेशन आता है। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला वाला, टिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं वो फेज 1 फेज 2 दो टाइप की होती है। फेज 1 को हम लोग नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फेज 2 को हम सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। फेज 1 को एग्जांपल्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, फेज 1 नॉन सिंथेटिक। ओके, और जो फेज 2 में होता है इसमें हमारा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, ये सारी रिएक्शन फेज 2 की है। तो इससे लगभग हर एग्जाम में फेज 1 फेज 2 रिएक्शन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट या लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैल्सीटोनिन सिक्रेटेड बाय, पूछ रहा है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन एक हार्मोन होता है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, कौन से ग्लैंड से। ये भी आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़िए, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस या थायराइड। तो अगर आपको पता होगा कैल्सीटोनिन कहाँ से सिक्रेट होते हैं तो आंसर सबमिट कर लीजिए ना, और फिर आंसर मैच करिए। तो कैल्सीटोनिन जो हमारा सिक्रेट होता है कहाँ सिक्रेट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन। ओके, तो आइए हम लोग आंसर मतलब इसका आंसर नोट कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन में देखिए जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे दो मतलब कुछ हार्मोन सिक्रेट हो, लाइक T3 एंड T4। T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। और एक हार्मोन होता है थायरोकैल्सीटोनिन, जिसे कैल्सीटोनिन
बोलते हैं क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। जिस इंसान के बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा होगा उसको घटाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम पैराथार्मोन, पीटीएच कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के अपोजिट, यानी ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट थाइमस, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और ये प्रोवाइड करता है सीएमआई। व्हाट इज सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हार्मोन, इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है उसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। हाँ, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन निकलते हैं और एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम आपको पता होगा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ओके, और हमारा जो एड्रिनल मेडुला है उसमें दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। आपको पता होगा इसके दोनों के एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं। ओके, मतलब जैसे हार्ट रेट का बढ़ जाना, स्वेटिंग कराना, ओके, पीपल का डायलेट हो जाना, ये सारे काम ये करवाता है एड्रिनल, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यूरिंग द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो आपको पता है टेम्परेचर याद होना चाहिए, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन देखिए, 151 डिग्री सेंटीग्रेड, 91 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 181 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो राइट आंसर जाएगा जल्दी से टिक कर लीजिए। आए हुए क्वेश्चन है, सारे आपको पता होना चाहिए, रिपीट होते रहते हैं। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिक्विड मेम्ब्रेन इमल्सन इज आल्सो नो कॉल्ड है। जो लिक्विड मेम्ब्रेन इमल्सन होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन पढ़िए, एक्कोसोम्स, बी नैनो कैप्सूल्स, सी है मल्टीपल इमल्सन, डी है वायरोसोम्स। इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, लिक्विड मेम्ब्रेन इमल्सन को हम लोग जानते हैं, जल्दी से टिक करिए आंसर अपना, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्सन। ओके, इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, कैप्सिड किस में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन देखिए, फंजाई में, वायरस में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी जी। ओके, तो निकल जाएगा आपका सारा अच्छे से। तो कैप्सिड हमारा कहाँ पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। ओके, 7 का बी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरियोफेज। ओके, एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, मतलब के फैगोसिटिक नेचर होता है। ओके, नाम बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। ओके, ये देखिए टोबैको मुझे वायरस दिखा रहा है, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका इंटरनल लेयर कैप्सिड दिख रहा है ना, कैप्सिड, और अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, ऐसे बाहर बाहर एनवलप लगे होते हैं। तो इस कैप्सिड के बारे में बात कर रहा। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आप देखिए हैमर मिल जो होता है ना वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको प्रिंसिपल याद रखने हैं। ओके, कुछ मिल्स हैं उसको याद करके उनके प्रिंसिपल याद रखने हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा कटिंग में, कि इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे, कि कंप्रेशन पे, कि एट्रिशन पे। ओके, इसका जो राइट आंसर जाएगा जल्दी से टिक करिए। जो हैमर मिल होता है हमारा इम्पैक्ट और एट्रिशन वैसे दोनों पे वर्क करता है, लेकिन मोस्टली जो आंसर लगता है इसका इम्पैक्ट हो जाता है, एट का सेकेंड वाला इम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं। देखिए इक्विपमेंट क्या है, कटर मिल, कटर मतलब कटिंग, कटिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा। रोलर, रोलर क्या करते हैं, जब चलते चीज़ें कंप्रेस होती हैं तो कंप्रेशन मिल एक्शन पे काम करता है। हैमर मिल, हैमर मिल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, देखिए यहाँ दोनों करवाता है ना, दोनों प्रिंसिपल पे, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ऑप्शन इम्पैक्ट वाला उन्होंने लगाया। ओके, नेक्स्ट है फ्लूइड एनर्जी मिल को जेट मिल बोलते हैं या माइक्रो आयनाइज बोलते हैं, ये भी इम्पैक्ट और एट्रिशन पे काम करता है। बाल मिल इम्पैक्ट एट्रिशन पे ये भी काम करता है। एंड एंड एज रनर मिल ये हमारा क्रशिंग एंड सीरिंग फिनोमेना पे काम करता है। ओके, ये चार्ट याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल आल्सो कॉल्ड, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल को और हम किस नाम से जानते हैं, ये याद करिए। ऑप्शन देखिए, पहला करा ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, बी करा थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन, सी करा थेरेपेटिक कंफर्मेशन, डी करा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो आपको सारे फेज याद होने चाहिए। ओके, जी फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 फेज होती है टोटल। तो आपको इसके अकॉर्डिंग फेज 4 आपको याद होगा ये क्या होता था हमारा, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। यस, 9 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, इसे लर्न करिए। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, जो फेज 0 होता है इसे हम लोग माइक्रोडोजिंग स्टडी बोलते हैं। फेज 1 को ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी वाला स्टेज बोलते हैं। फेज 2 को हम थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग फेज बोलते हैं। और फेज 3 को हम लोग थेरापेटिक कंफर्मेशन या कंपैरिजन बोलते हैं। फेज 4 को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या डाटा गैदरिंग स्टडी बोलते हैं। ओके, तो ये जो टोटल फेज है, फेज से क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, इसे जरूर याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थेरापेटिक इंडेक्स इज मेजर आप, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या मेजर करता है। ओके, बताइए, पहला करा एफिकेसी, बी करा सेफ्टी, सी करा एडवर्स इफेक्ट, डी करा पोटेंसी।
इसका जो राइट आंसर जलीय सतह के लिए थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या मेजर करता था? तो बेटा हमारा सेफ्टी को, ये सेफ्टी को मेजर करता था। 10th का राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है, कह रहा है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर इंक्लूडेड। अगर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जितने भी शेड्यूल हैं, हर एग्जाम में एक शेड्यूल से क्वेश्चन आता है, तो शेड्यूल आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो चलिए बताइए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस शेड्यूल में आती है? तो अगर आपको ऑप्शन देखिए, पहला करा शेड्यूल सी, बी करा शेड्यूल एस, सी करा शेड्यूल पी, डी करा शेड्यूल एक्स। ओके, तो 11 का राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा, शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है। अगर शेड्यूल ना याद हो, आप लोग हमारा वीडियो है उसमें जाके सर्च करिएगा, शेड्यूल बाय DRSA के फार्मेसी, वहाँ मिल जाएगा। वैसे हम एक बार फिर से सारा शेड्यूल रिवाइज करा देते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ देखिए शेड्यूल ए में क्या करते हैं, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग को देखते हैं। शेड्यूल में इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक आप वीडियो में जाके वहाँ देखिएगा। ओके, शेड्यूल बी में हम क्या देखते हैं, बी फॉर बैलेंस यानी फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं। शेड्यूल सी, सी मतलब समुद्र याद रखिएगा, उसमें क्या देखते हैं हम, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट देखते हैं लाइक पेरेंटल प्रोडक्ट। ओके, शेड्यूल सी वन में अदर स्पेशल प्रोडक्ट लाइक नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट आ जाते हैं। शेड्यूल डी में ऐसे ड्रग जो एग्जेम्प्टेड छूट होती हैं प्रोविजन टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग से, वो ड्रग शेड्यूल डी में आती है। शेड्यूल ई1 में पॉइजनस सब्सटेंस आती है। ओके, जो अंडर ASU सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर होती हैं। शेड्यूल एफ की बात करें, एफ फॉर फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, ब्लड बैंक से रिलेटेड होता है। एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, एफ1 के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में वैक्सीन और वायरल वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में हम सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स से रिलेटेड बात करते हैं। पार्ट 3 में मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट से रिलेटेड बात करते हैं। F2 के बारे में बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। F3 में हम क्या बात करते हैं, अम्बलाइकल टेप के बारे में। F मतलब डबल फोकस कहाँ होता है, आंखों में, इसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल जी, जी फॉर गार्जियन याद रखिए क्या करता है, मेडिकल, हमारा गार्जियन क्या हमारा सुपरविजन करते हैं, तो मेडिकल सुपरविजन क्या आ जाएगा शेड्यूल जी में, यस, यही वाला क्वेश्चन आया था। शेड्यूल एच में हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। ओके, इसका मतलब क्या होती है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई दवा जो बिना RMP के नहीं बेची जाए, कोई नहीं ले सकता, केवल RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसे दे सकता है। शेड्यूल जे में क्या होता है, जे फॉर जानलेवा, मतलब ऐसी लिस्ट ऑफ वेरी डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड और क्योर, जे शेड्यूल जे में आती है। शेड्यूल की होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ओके, ऐसी ड्रग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें छूट मिलती है। शेड्यूल L1 क्या होता है, L1 एल से GLP में यल आ रहा है, ध्यान रखिएगा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हमारा शेड्यूल L1 में आता है। शेड्यूल एम की बात करें, शेड्यूल एम में एम GMP। ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमारा शेड्यूल एम में आता है। नेक्स्ट एम को 3 भागों में बांटा गया, M1, M2, M3। M1 की बात करें तो इसमें हम सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड बात करें। M2 की बात करें तो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। M3 में हम मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, शेड्यूल एन फॉर न्यू, मतलब मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दी रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, मतलब वो नए इक्विपमेंट जो फार्मेसी को रन करने के लिए चाहिए, तो एन से न्यू इक्विपमेंट याद रखिएगा। ओ देखिए, तो कंटेंट वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जो फ्लूइड होते हैं डिसइंफेक्टेंट के, वो शेड्यूल ओ में आते हैं। पी फॉर पीरियड्स, किसका पीरियड, ड्रग का लाइफ पीरियड। ओके, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद। शेड्यूल क्यू फॉर क्वीन याद रखिएगा, और क्यू फॉर तो क्वीन लोग क्या करते हैं, कलरेंट यूज करते हैं, पिगमेंट, डाई, ये सब कॉस्मेटिक यूज किए जाते हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आर, शेड्यूल आर क्या था, ये कंटेंट स्टैंडर्ड फॉर कंडोम, मेटाफॉर, रबर्स, लाइटेक्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव इसमें आते हैं। शेड्यूल R1 में तुम्हारे मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव लाइक अदर देन रबर के जो बने होते हैं इसमें आ जाते हैं। शेड्यूल यस में तुम्हारे कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं। यस में कॉस्मेटिक्स, सुंदर दिखने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक, यस सुंदर कॉस्मेटिक हो जाएगा। शेड्यूल टी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर GMP फॉर ASU, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी। ओके, शेड्यूल यू में क्या आ जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रग आ जाएगा। शेड्यूल U1 में क्या आ जाएगा, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आ जाएगा। शेड्यूल बी में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ये सारे आ जाएंगे। और शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आते हैं, जेनरिक नेम ओनली आते हैं। और शेड्यूल एक्स में लिस्ट ऑफ ड्रग, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इसमें शेड्यूल एक्स में आती है। शेड्यूल वाई में क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड इसमें स्टडी करते हैं। ओके, सारे फेज है, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन द च्यूएबल टैबलेट फार्मूला इज, कौन सा स्वीटनिंग एजेंट जो हमारे च्यूएबल टैबलेट होते हैं यूज किए जाते हैं, बताइए। इसरो फार्मासिस्ट में आया हुआ 2017 में, तो ऑप्शन है सुक्रोज, कैलामेट सोडियम, सैक्रिन सोडियम, मैनिटॉल। तो राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका, जल्दी से सबमिट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बताइए, 12th का डी वाला हो जाएगा मैनिटॉल, यस, 12th का डी मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा सब कोटिंग गिवन टू टेबलेट, जो हम टेबलेट की सब कोटिंग करते हैं उससे क्या होता है, ऑप्शन कह रहा
टू इंक्रीज बल्क बढ़ जाता है, टू अवॉइड द डिटोरेशन ड्यू टू द माइक्रोबियल अटैक, सी कह रहा टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एसिडिक मीडिया, डी कह रहा टू अवॉइड द स्टिकनेस। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सब कोटिंग गिवन टू टेबलेट ये क्या करता है, जल्दी से सबमिट करिए, ये क्या करता है, टू इंक्रीज बल्क, ये बल्क को बढ़ा देता है। 13 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कह द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, आपको ये पता होगा पीएच कैलकुलेट करने की एक ही तुम्हारी फेमस इक्वेशन थी, जल्दी से आंसर देखिए। ऑप्शन क्या क्या है, पीएच पार्टीशन थ्योरी, बी है नोवेविटनिक लॉ, सी है हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, डी है माइकल मेंटन इक्वेशन। तो आपको पता होगा जो इसका राइट आंसर होगा हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। ओके, ये हमारा इक्वेशन याद रखिए। 14 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, पीएच इक्वल टू पीके लॉग 10 बेस अपॉन एसिड, ये ओके एक्सप्लेन उनका इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, जी पेट गेट इस तरह हर जगह आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, पहला क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, बी है स्टेट गवर्नमेंट, सी है पार्लियामेंट, डी है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए वाला हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज, कह रहा अगर हम ड्रग को जो पुअरली मैन्युफैक्चर करते हैं स्मॉल पिन होल बन जाते हैं ड्रग और टेबलेट के सरफेस पे, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं। ओके, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला करा पिकिंग कहते हैं, बी करा मॉडलिंग, सी करा लीचिंग, डी करा क्रैकिंग। ये सब टैबलेट के डिफेक्ट्स। ओके, लेकिन जो पिन होल होता है वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पिकिंग। 16 का ए वाला हो जाएगा। ये देखिए पिकिंग क्या होता है, व्हेन ए पोर्शन ऑफ मटेरियल इन अ टैबलेट इज रिमूव या देन स्पिन होल अपीयर, इसे बोलते हैं पिकिंग। मॉडलिंग क्या होता है, एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट, जब हमारा टैबलेट का कलर एक जैसा नहीं रहता, कहीं लाइट कहीं डार्क स्पॉट दिखता है तो मॉडलिंग बोलते हैं। लीचिंग क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड मटेरियल दैट इज डिजॉल्व इन लिक्विड, कोई ऐसा जो मतलब एक ऐसा जिसमें कोई चीज़ें सॉलिड मटेरियल लिक्विड में डिजॉल्व हो, उसे लीचिंग कहते हैं। क्रैकिंग क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच स्मॉल क्रैक्स आर आइडेंटिफाइड टॉप एंड बॉटम सेंट्रल सरफेस ऑफ टैबलेट, मतलब जो हमारा टैबलेट है उसके सेंटर सरफेस पे कहीं कहीं क्रैक दिखे, नाम ही क्रैक से क्रैकिंग याद रखिए। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 एमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन विच वन विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग टू द आई, कौन सा प्रिपरेशन है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा प्यूरिफाइड वाटर, बी करा 0.7% NaCl सॉल्यूशन, सी करा 0.9% NaCl सॉल्यूशन, डी करा 1% NaCl सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1% NaCl सॉल्यूशन, 17 का डी वाला हो जाएगा। ओके, इसे टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बबल पॉइंट टेस्ट। ओके, ये किसको डिटरमाइन करता है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका देखिए ऑप्शन, पहले करा दी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, बी करा विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन एम्पूल्स, सी करा पीएच ऑफ 1% सॉल्यूशन, डी करा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन स्टोर इन ए स्पेसिफिक कंटेनर। इसका जो राइट आंसर जल्दी सबमिट करिए। बबल पॉइंट टेस्ट किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, दिस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब के लिए डिटरमाइन करते हैं। ओके, 18 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यानी करा विच ड्रग कॉज्ड ऑस्टियोपोरोसिस इन लॉन्ग टर्म यूज, मतलब किस ड्रग के लंबे समय से यूज करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा एस्ट्रोजन, बी करा प्रोजेस्टेरोन एंड सी करा जीएनआरएच एनालॉग, डी करा विड्रॉन की वजह से। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीएनआरएच एनालॉग की वजह से हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके, 19 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय, ड्रग का कन्फर्मेशन हम किससे डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन है एनएमआर, एनएमआई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीएच डिटर्मिनेशन। इसका जो राइट आंसर जल्दी से बताइए। हम लोग ड्रग का कन्फर्मेशन हम लोग कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन करते हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, 20 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा विच विटामिन इज यूज ओकेजनली एज एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट तरह यूज होता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 1, विटामिन ई। तो आपको पता होगा जो विटामिन ई होता है हमारा वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। ओके, टिक करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एन इमल्सन इज कोलाइड ऑफ, इमल्सन किस टाइप का कोलाइड होता है। ऑप्शन देखिए, करा गैस इन ए लिक्विड, लिक्विड इन ए लिक्विड, लिक्विड इन ए गैस, गैस इन ए लिक्विड। जल्दी बताइए किस टाइप का इमल्सन होता है। ओके, तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड को हम इमल्सन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 23 देखिए,
लोकेशन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इनटू द ह्यूमन बॉडी में किस जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा स्टोमक में, लीवर में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, डी करा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। 23 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 24 कह रहा है सैक्रिन इज स्वीटनर देन सुक्रोज बाई। सैक्रिन सुक्रोज से ज़्यादा स्वीटनर होता है, लेकिन कितना ज़्यादा स्वीटनर होता है, कंपेरिजन करना है। पहला करा 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स। 24 का राइट आंसर होगा 500 टाइम्स मोर स्वीटनर होता है सक्रोज से। सैक्रिन सुक्रोज से 500 टाइम्स मोर स्वीटनर होता है। ओके, 24 का सी वाला। नेक्स्ट 25, बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन होती है। ओके, तो वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला करा लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन होता है, बी करा लाइव एटेन्यूएटेड की बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, सी करा किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, डी करा इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन होता है। अगर आपको पता होगा बीसीजी एक प्रकार का कैसा वैक्सीन होता है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है। 25 का सेकंड वाला हो जाएगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वैक्सीन दो टाइप होते हैं, एक किल्ड या जिसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं, सी दूसरा वाला लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। किल्ड वालों को हम लोग दो टाइप होते हैं, बैक्टीरियल 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 एंड वायरल दो टाइप होते हैं। जो बैक्टीरियल होता है इसमें टाइफाइड एंड वीआई टाइफाइड और पॉलीसेकेराइड और कोलरा, whooping cough, pertussis, मेनिंगोकोकल और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी प्लेग, ये सारे हमारे बैक्टीरियल होते हैं। जो वायरल होता है इसमें पोलीमेनालाइटिस इनएक्टिवेटेड आईपीवी साल्क वैक्सीन इसमें आ जाता है, वायरल होता है। ओके, इसे किल्ड वैक्सीन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट रेबीज, जो चिक एम्ब्रियो सेल्स में होता है, और एक रेबीज है जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में होता है, और एक रेबीज जो वेरो सेल्स में होता है। तो ये अलग अलग टाइप का रेबीज जो वायरल किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। इन्फ्लुएंजा भी हमारा किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस बी भी हमारा किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, और हेपेटाइटिस ए भी दोनों हमारे किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और वायरल का दोनों का देख लेते हैं। बैक्टीरियल जो होता है हमारा, इसमें बीसीजी आता है। बीसीजी मतलब बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन, इसका पूरा नाम है। ये तो पूछा गया था। ओके, तो कैसा हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, जो कैसा होता है बैक्टीरिया में कौन सा एग्जाम, बीसीजी वैक्सीन हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइफाइड, टाइफाइड जो ओरली वाला होता है, ये वह भी हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। वायरल की बात करें तो लाइव एटेन्यूएटेड में कौन कौन सा होता है, पॉलीमेलाइटिस ओरल वैक्सीन, मम्स हो जाएगा लाइव एटेन्यूएटेड, मिजल्स लाइव एटेन्यूएटेड, रूबेला ये भी लाइव एटेन्यूएटेड, वेरिसेला, ये सारे लाइव एटेन्यूएटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक तीसरा क्लास होता है टॉक्सवाइड। टॉक्सवाइड जो होता है हमारा टिटेनस आता है, फ्लूड या एब्जॉर्ब। नेक्स्ट डिप्थेरिया, ये सारे में टॉक्साइड। तो टॉक्साइड में दो ही हैं, कौन कौन से, टिटेनस एंड डिप्थेरिया, तो सारे याद कर लीजिए। और कुछ कंबाइंड वैक्सीन भी आती हैं, जैसे डबल एंटीजन डिप्थीरिया टॉक्साइड प्लस टिटेनस टॉक्साइड के लिए देते हैं। ट्रिपल एंटीजन जो डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड टिटेनस टॉक्साइड प्लस पर्टिसिस वैक्सीन डीपीटी के लिए देते हैं। और पेंटावेलेंट वैक्सीन डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, मिसल्स प्लस मम्स प्लस रूबेला, ये सब ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के इसके एग्जाम्पल। ओके, ये सारे वैक्सीन आपको अच्छे से लर्न चाहिए, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन है, इस आंसर भी है, इसे मैं देखिएगा और अपना आंसर बताइएगा कितना करेक्ट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।